कभी नरम तो कभी गरम, शेयर बाजार की ये रोज की कहानी है। आज नीचे, कल ऊपर। कल बहुत बड़ी आशंका, खतरा, डर दिखाई दे रहा था और आज वो सारा डर घोल के पी गया बाजार और निफ्टी 91 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स 234 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। कहा जा रहा है कि साहब वो HMPV का जो डर था वो बाजार ने उसको झाड़ के फेंक दिया है। और कारण भी तमाम, जैसे कल सरकार ने कहा था कि घबराइए मत, और उसके बाद आज विशेषज्ञों की राय आई है कि ये इस वायरस का और कोरोना वायरस का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ये उससे किसी भी तरह से जोड़ के देखा नहीं जा सकता है। तो ये उसका असर दिख रहा है। लेकिन बाजार में जैसे कुछ लोग रोज का हाल देखते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का हाल देखते हैं, कुछ साल का या बहुत लंबे समय का, यहां से 10 साल में शेयर बाजार कहां होगा, यानी सेंसेक्स और निफ्टी कहां होंगे, ये सवाल लगातार पूछा जाता है। साल शुरू हो तो रिवायत सी है पूछने की कि जब साल खत्म होगा तो ये बाजार कहां होगा। तो मॉर्गन स्टैनली ने जो भविष्यवाणी की है भारत के बाजार को लेके, आप भविष्यवाणी कहिए या अनुमान कहिए, वो कह रहे हैं 2025 में इंडिया 18% बढ़ेगा, मतलब सेंसेक्स 18% का उछाल दिखाएगा और भारत दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट में होगा। तो उनका जो ताज़ा नोट आया है वो कह रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक, क्योंकि भारत में ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ है और साथ में दुनिया की कंडीशंस भी जो हैं वो अनुकूल, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, यानी ग्लोबल कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी, और इसकी वजह से बाजार यहां आपको दिख रहा है, यहां से 18% का उछाल उसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं जो भारत की व्यापार की परिस्थितियां सुधर रही हैं, महंगाई का जो टारगेट है वो फ्लेक्सिबल भी है और वो काबू में आता हुआ भी दिख रहा है धीरे धीरे। उसके आधार पर जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की ताकत है, जिसको रेजिलियंस कहते हैं, वो उनकी इस रिपोर्ट का सार है। उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि भारत अगले 4 से 5 साल तक भारत में 18 से 20% की ग्रोथ हर साल अर्निंग्स में दिखने वाली है। और इसी गणित से वो ये बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक 18% का उछाल, यानी अगले 4-5 साल वो इसी तरह की तेजी जारी रखने की उम्मीद जताते हैं। और कारण है कि अब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट दोबारा जागता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गया है, परिस्थितियां सुधरती दिख रही हैं और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएगा और जो बैलेंस शीट्स हैं कंपनियों की वो सुधरेंगी भी और उस पर कर्जा भी बढ़ेगा, तो वो रीलेवरेजिंग होगी। और साथ में क्योंकि बिजनेस सुधरेगा और फैलेगा, यानी कि जैसे ही कारोबार सुधरता है, कारोबार का नियम है कि जो कैपेसिटी है आप जब वहाँ उसके 80% तक पहुँच जाते हैं, 80-90% तक, फिर कंपनी कर्ज लेके फिर कारोबार और बढ़ाती है। इस एक्सपेंशन से ही फिर इकोनॉमी आगे बढ़ती है। और इसमें भारत में जो पैसा बाजार में आ रहा है उसको भी मान रहे हैं कि जो इक्विटी में पैसा डालने का जो हौसला भारत में पैदा हो गया है, उससे इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है और उसका असर साफ साफ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो भारत इमर्जिंग मार्केट्स के बाकी दूसरे मार्केट्स के मुकाबले भारत का जो कोशेंट है वो अब 40% पे रह गया है। चिंता का कोशेंट कहिए, बीटा कहिए, कि जिसमें वो दूसरों से पीछे रहते थे। और इसीलिए अब यहाँ जिसको महंगा कहा जा रहा था, जिसको वैल्यूएशन का मल्टीपल कहते हैं कि बढ़ा हुआ है बाकी के मुकाबले, तो यहाँ बढ़ा हुआ रहेगा। ये रिपोर्ट मान रही है कि हाँ, वो बढ़ा हुआ रहना जस्टिफाइड है, तर्कसंगत है। और बहुत सारे उन्होंने पॉलिसी के कारण बताए हैं, गिनाए हैं, और उसके साथ उनको लगता है इन सब तमाम कारणों से ये यहाँ से बाजार में अच्छे दिन आ रहे हैं। और जो बेस केस सिनेरियो है वो कह रहे हैं कि वो 18% रहेगा दिसंबर 2025 तक, और इसके बाद जो उनका बाकी सबका जो कंसेंसस एस्टिमेट है उससे ये बेस केस सिनेरियो मॉर्गन स्टैनली का 15% ऊपर है। और इसका मतलब यह है कि वो भारत के ग्रोथ स्टोरी में, भारत की संभावनाओं में बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और वो कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 तक, यानी अभी 24-25, फिर 25-26 और 26-27 तक ये 17% से ऊपर का अर्निंग ग्रोथ जारी रह सकता है। और साथ में जो भारत में
इक्विटी से पैसा उठाया जा रहा है, यानी आईपीओ आ रहे हैं या दूसरे रास्तों से ओएफएस आ रहे हैं, ये जीडीपी का 1.3% है, जो कि इससे पहले 3.5% तक का ये पीक रहा है। जीडीपी का 3.5% पैसा उठाया जाता था। इसका अर्थ है कि यहाँ अभी बाजार में बढ़त की, आगे बढ़ने की बहुत भारी गुंजाइश उनको दिखाई पड़ रही है, और इसलिए वो इस वक्त भारत पे न सिर्फ दांव लगा रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी दुनिया के जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके साथ मुकाबले में देखेंगे तो भारत सबसे आगे रहने जा रहा है। विजडा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।